नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार लघु उद्योग योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसमें आप जानेंगे योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी और कागजात क्या लगेगा यानी कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और एज लिमिट क्या होगा यानी कि उम्र सीमा क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के द्वारा आपको 2 लाख रुपये मिलेगा जो कि वापस नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको मशीनें खरीदना पड़ेगा। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसी के बारे में कुछ ही मिनट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना आखिर ये क्या है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में हुई जाति जनगणना के पश्चात जो 94 लाख अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे पाए गए, जिनके परिवार के कुल मासिक सैलरी 6000 से भी कम है। तो दोस्तों इन सभी गरीब परिवारों को अगले 5 साल के अंदर में आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि ये वापस नहीं करना होगा। अब समझते हैं कि किस जाति के लोगों को ये लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि सभी जाति के गरीब लोगों को यह लाभ मिलेगा। इसमें किसी प्रकार के जाति के आधार पर बंटवारा नहीं किया जाएगा। बिहार में कुल गरीबों में से जाति आधारित आंकड़े अगर बात की जाए तो नीचे है, जैसे कि सामान्य जाति वर्ग के लिए 25%, पिछड़ा वर्ग के 33% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33% से थोड़ा सा अधिक, अनुसूचित जाति के लिए 42% लगभग और अनुसूचित जनजाति के लिए 42%। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से एक एक जाति में इतना परसेंट लोगों को ये फायदा मिलेगा। आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा, लेकिन 5 साल के अंदर जरूर मिलेगा। अब समझते हैं कि योजना के प्रोजेक्ट लिस्ट क्या होगा। यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना में आपको बता दें कि 60 से अधिक प्रकार के विभिन्न प्रकार की उद्योग शामिल किया गया है, जिसमें इस प्रकार से छोटे छोटे आपको मशीन उपयोग करना होगा। आपको बता दें कि निर्माण उद्योग, सेवा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, फर्नीचर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दैनिक उपभोक्ता उद्योग, ये सब प्रमुख है। लेकिन आपको बता दें कि 60 प्रकार के हैं, जिसमें एक से एक आपका मशीन दिखाया जाएगा और आप ऑप्शन के अनुसार चुन सकते हैं। अब समझते हैं कि योजना से कितना रुपया लाभ मिलेगा। तो लाभों को 3 किस्त में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो बाद में वापस नहीं करना होगा। जी हाँ, पहली किस्त की बात की जाए तो कुल लागत का 25% हिस्सा, और दूसरी किस्त की बात की जाए तो कुल लागत का 50%, और तीसरी किस्त की बात की जाए तो कुल लागत का 25% पैसा दिया जाएगा। आपको मिले पैसे से उद्योग लगाना अनिवार्य है, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस योजना से लाभ लेने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आवेदक यानी कि जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे और साथ ही बेरोजगार होंगे और उस गरीब परिवार के हिस्से में आते होंगे जो आपको 94 लाख बोले। आवेदक की न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 50 वर्ष हो, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लाभों के कुल पारिवारिक मासिक आय अधिकतम 6000 रुपया तक हो, यानी कि परिवार के जितना भी पैसा कमाते हैं सब लोग, उनका 6000 से ज़्यादा वेतन न हो। अब समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको बता दें कि मासिक पारिवारिक आय जो होता है वो उसमें प्रखंड से बनाना पड़ेगा आपको कागज। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जिस अकाउंट से आपका ये जोड़ना चाहते हैं उसमें अटैचमेंट होना चाहिए, और रद्द चेक किए हैं उसका भी होना चाहिए, और पासबुक जो है उसका भी वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ खाता संख्या और IFSC नंबर होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो जो उसमें हस्ताक्षर भी होना चाहिए, और दिव्यांग अगर यदि आप हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे आपको और प्राथमिकता मिलेगा चुनने में। आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से। इस प्रकार से अगर आप जमा करते हैं कागजात तो आपको ये उद्योग योजना से लाभ मिल सकता है। अब समझते हैं कि लाभार्थी का कैसे चुनाव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा आपके लिए रोचक प्रश्न है, तो हम समझिए थोड़ा सा। सफलतापूर्वक आवेदन के पश्चात, यानी कि आवेदन आप भर दिए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं, तो उसके पश्चात लाभार्थी का चुनाव कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के द्वारा निष्पक्ष रूप से होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर रूप से मतलब कि जांच पड़ताल करके आपको चुन लिया जाएगा और इसमें कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा, कोई इसमें पैरवी नहीं होगा। आज अगर न मिला है तो अगले बार जरूर मिलेगा, अगर सब नियम पालन करते हैं तो इसके तहत उस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदक का चुनाव होगा। यानी कि प्रत्येक साल एक लिमिट तय किया जाएगा। जैसे कि पहला चरण में लगभग 60,000 लोगों को मिला था, तो उसी प्रकार से प्रत्येक चरण में ये आवेदन मिलते रहेगा और आपको फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि कुल प्राप्त आवेदन में से 20% आवेदक को वेटिंग लिस्ट में ही रख दिया जाएगा। एक परिवार के किसी एक ही सदस्य को यह लाभ मिलेगा, इसके अलावा और भी सदस्य को नहीं मिलेगा।
अब समझते हैं कि लाभ लेने के लिए कैसे करें ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको बता दें कि ये आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और आप चाहें तो अपने नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर यानी कि वसुधा केंद्र आपके आसपास होगा जहां पर ऑनलाइन फॉर्म भराता है, वहां पर जाइए और संपर्क कीजिए। वहीं पर आपको सस्ते दामों में ही आपको ये काम हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप टाइपिंग कीजिएगा गूगल पर जाकर, आप बढ़िया से वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। अधिक जानकारी के लिए आप चुपचाप बढ़िया से दूरभाष नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कांटेक्ट कीजिए और पूरी तरह से आपको जो भी प्रश्न है, अंत में डाउट है, ये सब पूछ सकते हैं फ़ोन लगाकर बढ़िया से। इसमें कोई दिक्कत ना होगा क्योंकि बिहार सरकार के उद्योग विभाग में ये नंबर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं मेहनत से बनाता हूं वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी अपडेट करते रहता हूं। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।